कायनात का क्या है? ये तो बिना निकाह के ही माँ बनने वाली है। अरे इसे तो सबक हम सिखा के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा ही करेंगे। चलो बहनों, पकड़ो उस कायनात अख्तर को और लगा दे उसे कालिक। दुआ की वजह से हमारी इज्जत का खून तो पहले ही हो चुका है, आज हमारा भी खून हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात होगी? बेचारे बनकर नाटक करना बंद कीजिए अम्मी। किस पे तौमतें लगा रही हैं आप? दुआ पर, उस दुआ पर जो ढाल बन के दुनिया से लड़ रही ताकि हमारा खानदान महफूज रह सके। अम्मी अफसोस आप दुआ को समझ ही नहीं पाई। देखिए उसे, जो गलती आपने की है वो गलती नहीं, वो गुनाह है अम्मी। दुआ पे तौमतें लगाकर, उस पे ताने कसकर आप अपनी गलतियों को नहीं छुपा सकती अम्मी। क्या हो गया आपको अम्मी? मैं आपको पहचान क्यों नहीं पा रहा हूं? क्या ये सच नहीं है कि आप कायनात को इस अस्पताल लेकर आई थी उसका हमल गिरवाने के लिए? क्या ये सच नहीं है अम्मी कि गैर कानूनी तरीके से आप कायनात के बच्चे की जान लेना चाहती थी? ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपके सामने दुआ आ गई, उसने आपको रोक लिया, वरना आपसे वो गुनाह हो जाता जो कभी खुदा भी नहीं माफ कर पाता। आज आपने सारी हदें पार कर दी हमें, सारी हदें। हैदर आप अम्मी तुम तो चुप ही रहो। अस्पताल का रास्ता किसने अम्मी को दिखाया ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। खैर, अब बहस का वक्त नहीं है, हमें चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकलना होगा। चलिए यहां से, आइए। हटिए हमारे सामने से, वरना अच्छा नहीं होगा। ये औरतें हमारे माशरे के लिए दाग है, हम ये दाग मिटा कर रहेंगे। मार पीट से मसला हल नहीं होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, मार पीट से मसला हल नहीं होगा। तुम समझने की कोशिश करो। तुम्हारे साथ जो इन लोगों ने किया है ना, उसे तुम माफ कर सकती हो, मगर हम नहीं। इन्हें अगर माफ कर दिया ना तो गृहस्थी तोड़ने वाली औरतों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। अरे हमारे घर में भी बहू बेटियां हैं, कल उनके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है जो आज तुम्हारे साथ हुआ है। इसलिए बाहर निकालो उसे। रुहान सही कह रहा था दुआ, तुम एक शेरनी हो। मैंने और मेरे परिवार वालों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन तुम आज भी हम सबके लिए ढाल बन के खड़ी हो। माफ करना है, तुम्हें इस हालत में छोड़ के जा रहा हूं। सुनिए, मेरी बेटी पागल है, इसकी बातों में मत आइए। आप तो इन शैतान औरतों को सबक सिखाइए। अरे इसका बेवफा शौहर अपनी माँ और दूसरी बीवी के साथ पिछले दरवाजे से भाग रहा है, पकड़िए उसे। अरे ऐसी औरतें औरत जात पर धब्बा हैं, छोड़ना नहीं चाहिए इन्हें। पकड़िए पकड़िए, भागिए। चलो जल्दी चलो। छोड़ना नहीं चाहिए। अरे पकड़ लीजिए, छोड़ना मत। मम्मी आपने बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तू तो अभी देखती जा आगे आगे होता क्या है। तेरे गुनहगारों को सजा मिलके रहेगी दुआ, मैं बता रही हूँ। छोड़ूंगी नहीं मैं इनको। अरे हटो तुम सामने से। इन औरतों ने क्या क्या नहीं किया है। एक सीधी सादी लड़की का घर उजाड़ दिया, एक माँ को उसके बच्चे से अलग करने की कोशिश की है। अरे तुम जैसी औरतें तो हमारे माशरे में रहने लायक नहीं है।
इन सबको कम से कम पता तो चले कि काले कारनामों की सजा क्या होती है। ये मेरी बात प्लीज सुनिए, आप देखिए क्या कर रहे हैं आप लोग? खाला प्लीज मेरी गुजारिश आपसे, आप लोग ऐसा मत कीजिए। तू हट जा बीच में से, वरना हम तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। इनको बचाने जो आएगा उनका भी यही हाल होगा। छोड़िए मुझे, क्या करे खाला, छोड़िए मुझे, आप क्या कर रही है अम्मी? अम्मी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? रुक जाइए। इसे कहते हैं बुरे काम का बुरा अंजाम। दुनिया में ही मुंह काला हो गया। खुदा के लिए रुक जाइए। इस हैदर को भी मत छोड़ो। बीवी की सहेली को बेगम बना के बैठा है। अय्यास कहीं का। रुक, तेरे को तो मैं बताती हूँ। रुक जाओ। तेरी मोहब्बत जिंदगी मेरी, तुझको चाहना बंदगी मेरी। तेरी मोहब्बत जिंदगी मेरी, तुझको चाहना बंदगी मेरी। इश्क के धागे तुझसे है बांधे, धागे ये टूटे ना। तेरे सजदे से सर ना उठाऊं तो हो बहु है रब वरदा। तेरे सजदे से सर ना उठाऊं तो हो बहु है रब वरदा। यार अखियों में तुझको बसाऊं, तू हो बहु है रब वरदा। इन दोनों को अलग करो, पीछे खींचो दुआ को। अलग कर दो है। छोड़िए मुझे। आज इसे सजा मिलकर रहेगी। छोड़िए मुझे। इसने बहुत गलत किया है दुआ के साथ। दुआ पीछे हटो तुम। हम आज इसे सबक सिखा कर ही रहेंगे। जल्दी हटाओ इसे। हटो, मैंने कहा हटो। छोड़िए, छोड़िए, पीछे हटिए, दूर हटिए, दूर हटिए, आप लोग दूर हटिए। छोड़िए इन्हें, छोड़िए। खबरदार जो कोई आगे आया तो। पागल लड़की, हमारे सामने से हट जा। तुम ऐसे इंसान को बचा रही हो जिसने तुम्हें धोखा दिया। ये तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं है। तुम्हारे होते हुए तुम्हारी सौतन लेके आया और तुम इसकी हिमायत ले रही हो। मानती हूँ हैदर मेरी सौतन लेके आए, और इससे मुझे जितनी तकलीफ हुई है ना, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते।
मगर हैदर गलत नहीं है। हैदर ने ऐसा अय्याशी के लिए नहीं किया, बल्कि हैदर ने दूसरा निकाह एक नेक इरादे से किया। बेवफाई किसी भी इरादे से की जाए गलत ही मानी जाती है। हैदर गलत नहीं है। अगर कोई गलत है तो वो ये गजल है। इसने मेरे शौहर की नेकदिली का फायदा उठाया। मेरे शौहर अगर कोई गुनाह कर भी देते हैं ना तो उसका कफारा अदा करते हैं, और कभी कभी तो दूसरों के गुनाहों का कफारा भी अदा करना पड़ता है। उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। मेरी अम्मी के गुनाह का कफारा मुझे अदा करना पड़ेगा दुआ। आपने ये तो सुन लिया कि हैदर ने दूसरा निकाह किया, मगर क्यों किया ये मैं बताती हूँ। हैदर ये गुनाह करने पर मजबूर क्यों हुए? अम्मी से हुई गुनाह की भरपाई मुझे करना पड़ेगा। गजल की जान बचाने के लिए मुझे गजल से निकाह करना पड़ेगा। मुझे गजल से निकाह करने की इजाजत दे दो दुआ। शायद यही अल्लाह की मर्जी, गजल से निकाह करना ही हमारे गुनाहों का कफारा है। इस कायनात का क्या है? ये तो बिना निकाह के ही माँ बनने वाली है। अरे इतना ही शौक था माँ बनने का तो 2 बोल काजी से पढ़वा लेती, निकाह कर लेती, उसके बाद ही बच्चा पैदा कर लेती। इस तरह हरामकारी करने की क्या जरूरत थी, जिससे तेरा घर भी बदनाम हुआ, समाज भी बदनाम हुआ और तू भी बदनाम हुई। अरे इसे तो सबक हम सिखा कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा ही करेंगे। आप सबकी गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकती। चलो बहनों, पकड़ो उस कायनात अख्तर को और लगा दो उसे कालिक। कायनात, कहाँ जा रहे तू? अम्मी कायनात, के साथ ऐसा सुलूक करते हुए आपको शर्म नहीं आती? और आप लोग होते कौन है किसी के गुनाह और सवाब का हिसाब करने वाले? उसका हिसाब करने वाला सिर्फ खुदा होता है, और आप लोग ना खुदा हैं ना ही खुदा के नुमाइंदे। आप लोग जो कर रहे हैं ना, वो खुदा की नजरों में और भी बड़ा गुनाह है। हम जो कर रहे हैं वो गुनाह है, और इन लोगों ने जो किया वो सही
सजा तो इनकी माँ को मिलनी चाहिए। इन्हें तो जूतों की माला पहनाकर पूरे दिल्ली शहर में गधे पर बिठाकर घुमाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी को शादी से पहले हामला होने की और बेटे को दूसरी बीवी लाने की तरबियत जो दी है। पकड़ो इन शैतानों को। रुक जाइए। इतनी सी सजा क्यों दे रहे हैं इन्हें? आप इनके मुंह पे काली पोत कर इन्हें पूरी दिल्ली में गधे पर बिठाकर घुमाना चाहते हैं ना, बेइज्जत करना चाहते हैं ना? अरे इतना ही क्यों, पत्थर उठाइए और इन्हें मार मार के लहूलुहान कर दीजिए। अगर इन्हें सजा देने से आपके दिल को सुकून मिलता है ना, तो कर लीजिए अपने दिल की, मगर ये मत सोचिएगा कि जो आप कर रहे हैं वो सही है और जो इन्होंने किया वो गलत। अगर गुनाहों की सजा देने का काम आप लोगों के सुपुर्द हो गया है ना, तो जरूर दीजिए सजा, मगर फिर ना खुदा को मानने की जरूरत है और ना ही कयामत के दिन जो इंसाफ होगा उसमें यकीन रखने की जरूरत है। आप लोग आज सारा फैसला यही कर लीजिए, अभी इसी वक्त। मगर ये मत भूलिए कि आप सब इंसान हैं और इंसान गलतियां करने से बच नहीं सकता। इसीलिए पहला पत्थर वो उठाए जिसने आज तक कभी कोई गुनाह नहीं किया हो। कि ये सब गुनहगार हैं, मगर इनको सजा देना आपका काम नहीं है। अगर आप में से खुद को कोई भी फरिश्ता समझता है तो उठाइए पत्थर, मारिए इन्हें, करिए इन सबका मुंह काला। मगर ये सुलूक सिर्फ कायनात और कायनात के खानदान वालों के साथ क्यों? इस गुनाह में 2 और शख्स शामिल हैं। और उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। के घर वाले गुनहगार हैं, तो मेरा भाई और मेरी अम्मी भी इस गुनाह के भागीदारी हैं। अगर आप इन्हें सजा देना चाहते हैं ना, तो मेरे भाई और मेरी अम्मी को भी सजा मिलनी चाहिए। कीजिए इनका मुंह काला, बिठाइए इन्हें गधे पर और पूरी दिल्ली में घुमाइए। मगर मैं फिर कहती हूँ, इन्हें सजा देने का नेक काम वही करे जिसने आज तक कभी कोई गुनाह नहीं किया, जो खुदा का पाक फरिश्ता हो। अगर आप सब में कोई ऐसा फरिश्ता है तो आए सामने। जो औरत आपके लिए लड़ रही है, आप उसे सजा दिलाना चाहती हैं? अरे कुछ तो ख्याल कीजिए, माँ है आपकी। हाँ, मैं इनकी बेटी हूँ, मगर मैं एक मुसलमान भी हूँ। इंसाफ मुझे मेरी अम्मी और मेरे भाई से ज्यादा अजीज है। अगर नाजायज बच्चे की माँ को सजा मिल रही है तो उसके बाप को क्यों नहीं? ये हफीज है, मेरा भाई, और कायनात के पेट में पल रहे बच्चे का बाप। गलती तो दोनों ने बराबर की है ना। और अगर कायनात की तालीम में गलती है ना, तो हफीज को भी इसकी अम्मी ने तालीम देने में कमी रखी है।
हमीदा बेगम को सजा दीजिए, मगर साथ ही हमीदा बेगम और हफीज सिद्दीकी को भी सजा मिलनी चाहिए। इन्हें भी जलील कीजिए, इनका भी मुंह काला कीजिए, और अगर आप सब खुद को पाक साफ फरिश्ता समझते हैं तो बढ़िए आगे, बढ़िए आगे। बाजी आप सही कह रही हैं। गलती सिर्फ कायनात की नहीं है, गलती मेरी भी है, तो सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। लगाइए, दीजिए, लगाइए, लगाइए। मुझे माफ कर देना दोस्त, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। आप लोगों के आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे खानदान को उसके हाल पे छोड़ दीजिए और जाइए यहाँ से, और अपने गुनाहों को सुधारने के बारे में सोचिए। अब मुझे दादी अम्मी और रवि भाई को बचाने के लिए जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। दुआ, मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया? इस वक्त ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, अब जल्दी चलिए, हमें घर जाना चाहिए। घर क्यों? मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, आप घर पहुंचेंगे ना सब समझ जाएंगे। चलिए इस वक्त। वाह, लेकिन चलिए अम्मी और कायनात। वो लोग आ जाएंगे, लेकिन हमें जल्दी घर पहुंचना होगा। अगर ये घर गई तो जरूर पता करिएगी कि हमने वहां दादी अम्मी और रवि को बांध के रखा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रूहान, चलो बेटा हम भी चलते हैं। रूहान, कायनात, 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 कहाँ जा रही हो? तुम मुझे छोड़ के जाओगी? इसके खातिर रुक जाओ। बस अम्मी, दूर रहिए मुझसे, हाथ लगाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। क्या हो गया है तुम्हें? ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम? अम्मी हो तुम्हारी। इसी बात का तो अफसोस है, आप बड़ी खुदगर्ज हैं अम्मी। काश आपने एक बार मेरे बारे में सोचा होता तो ऐसे हालात नहीं होते। खैर, आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया था मैं वो अपने बच्चे के साथ नहीं करूंगी। हर चीज में उसका साथ देने वाली उसकी अम्मी बनूंगी, आपकी तरफ खुदगर्ज नहीं।
चलो हफीज। रुक जा बेटा, ये जिंदगी की बहुत बड़ी भूल होगी। रुक जा बेटा, खुदा के लिए। ये क्या दिन देखना पड़ रहा है कायनात। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, दुआ यहाँ कैसे पहुंची? उसे कैसे पता चला कि हम कायनात का हमल गिराने अस्पताल आए हैं? अम्मी ये सब छोड़िए, दुआ हैदर को घर लेकर गई है। ना जाने वो हैदर को क्या बताने वाली है। और आपको याद है ना, रवि और दादी अम्मी, उन्हें हमने बांध के रखा है। अगर हैदर ने उन्हें बता हुआ देख लिया ना तो हमारे ऊपर तो कयामत आ जाएगी। अम्मी कुछ सोचिए। खुदा खैर करे बाजी, हैदर अगर पहले घर पहुंच गया तो उसके गुस्से से बचना नामुमकिन हो जाएगा। हैदर से पहले हमें घर पहुंचना होगा बाजी। ऐसी क्या बात हो सकती है जो दुआ घर जाने के लिए इतनी परेशान हो रही है?